हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। यहाँ हनोक के जीवन से हमने सीखा था। हनोक कितने साल परमेश्वर के साथ चलता रहा? 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। और उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या बिताया? जीवन बिताया। उससे पहले हमने देखा था कि इंसान क्या हो गया? परमेश्वर से अलग हो गया, वाटिका से क्या हो गया? बाहर हो गया। और परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच में क्या आ गई? दीवार आ गई। ठीक है ना? तो फिर भी देखो, परमेश्वर इंसान के साथ, यानी कि जो इंसान परमेश्वर को चाहने वाला है, देखो भले ही इंसान पाप में गिर गया, लेकिन इंसान के अंदर क्या है? विवेक है। परमेश्वर ने क्या डाल कर रखा है? इंसान के अंदर विवेक डाला है। अगर ये चाहे तो अब भी ये परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है? चल सकता है। वो संगति तो मिलेगी नहीं जो पहले थी। ठीक है ना? लेकिन हम देखते हैं आदम का पहला ही पुत्र था कैन, वो क्या बना? अपने ही भाई का हत्यारा। लेकिन छोटा पुत्र क्या था? धर्मी था। परमेश्वर को प्रसन्न किया उसने भी, उसकी भेंट भी क्या हुई? स्वीकार हुई। और उसके बाद हम देखते आ रहे हैं कि उसके बदले परमेश्वर ने किसको दिया? सेत को दिया। और ऐसे एक हम क्या देखते आ रहे हैं? एक वो देखते आ रहे हैं हम, एक जैसे वंशावली देखते आ रहे हैं। मतलब भले ही इंसान पापी हो गया, तो भी एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, और जो बुराई से दूर रहकर और पवित्रता में जीवन बिताने की क्या रखते हैं? जो तमन्ना रखते हैं। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उनके साथ उनकी मदद करने के लिए क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब जैसे वाटिका में चलता था वैसे नहीं है, लेकिन साथ चलने का मतलब है हनोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे। जैसा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न है, मतलब एक पापी से जो उम्मीद की जा सकती है परमेश्वर, वैसा जीवन क्या कर रहा है? कौन बिता रहा है? हनोक बिता रहा है। और कितने साल परमेश्वर के साथ चला? 300 साल तक चला। और क्या किया गया? वो जीवित क्या कर लिया गया? यानी कि इसमें बहुत सारे हमने पिछले दिनों देखे हैं कि इसमें क्या है? इसमें छाया थी वो सारी। क्या भी छाया थी? सुभाष भाई इधर मेरी तरफ देखें, बात को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर की योजना ये धरती नहीं है, ये सिर्फ इंसान की तैयारी के लिए। ये शरीर भी सिर्फ तैयारी के लिए है। शरीर अनंत काल के लिए नहीं बना, लेकिन प्राण और आत्मा अनंत काल के लिए है। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। शरीर एक दिन क्या हो जाएगा? मिट्टी है। परमेश्वर ने कहा था तू मिट्टी है, और मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तुझे मिट्टी से ही बनाया गया। बाहरी जो ढांचा है ये मिट्टी से लिया गया। ये अनंत काल के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, कीमती चीज ये नहीं है। पिछले दिनों हम देख रहे थे छिलका, केले का छिलका, जो बाहर का छिलका है ना, इसकी कीमत कब तक है? जब तक अंदर की चीज है। परंतु छिलका नहीं है असली चीज। छिलका तब तक है जब तक अंदर का है। अंदर है असली कीमती। अंदर के व्यक्तित्व को प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर का है सिर्फ ये। इस चीज को हमने प्रार्थना के साथ अच्छे से क्या करना है? समझना है। देखो बड़े बड़े दुनिया के ज्ञानियों के ये भेद मालूम, इसलिए परमेश्वर का वचन देखो मत्ती 11 अध्याय में लिखा, पढ़ेंगे नहीं, 11 अध्याय में यीशु आत्मा में आनंदित होकर कहता है, हे पिता, कह रहा है जो बातें दुनिया में ज्ञान वालों को, बुद्धिमानों को, बड़े बड़े गुरुओं को मालूम नहीं है, जो बातें उनके लिए क्या है? छिपी हुई हैं, भेद हैं, उन बातों को तूने किन के ऊपर प्रकट किया? बालकों के ऊपर। मतलब ज़्यादा हमें क्या नहीं मालूम है दुनिया कैसे, मतलब दुनिया के तौर पर ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा धनी, ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, ज़्यादा फेमस लोग नहीं। हमसे कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है।
परंतु इस चीज़ का हमने समझना, हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है भाई सुभाष। भले परिस्थितियाँ कुछ होंगी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मेरा संबंध उसके ऊपर है, अगर मेरा विश्वास उसके ऊपर है, उसके साथ अगर मेरा रिश्ता है, तो ठीक है ना। तो क्या भी चीज़ दर्शाता है, मतलब जब से इंसान को पाप आया तब से क्या है, दर्द, पीड़ा, तकलीफ कब से शुरू हुई? जब से पाप आया। जब से पाप आया। पाप के कारण। जब पाप नहीं था तो मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी, श्राप नहीं था, क्या था? मतलब कोई इंसान कभी दुखी होकर ऐसे नहीं बैठा था आदम, निराश नहीं होता कभी, मतलब वो चीजें है ही नहीं थी। परमेश्वर के साथ का जो गहरा संबंध और रिश्ता था, दुख देखा ही नहीं था, आंसू कभी आया ही नहीं था, चिंता क्या होती है, और ऐसी देखता था सृष्टि को जैसे परमेश्वर देखता है। परंतु बहकाया गया, भरमाया गया, निष्कलंकता, चतुराई, चालाकी हमारी तरह नहीं थी। क्यों? चतुराई चालाकी भी कब आई? जब छिपाने लगा। पाप ने दिया ये सारा कुछ, यानी कि पाप है इंसान को, मतलब इंसान का शत्रु जो इसने परमेश्वर से अलग कर दिया, इंसान को मार दिया, ठीक है ना, और प्राण को पूरा बिगाड़ दिया, और शरीर क्या होने लगा, टूटने लगा, बीमारी है सब। तो हमने देखा हनोक परमेश्वर के साथ चला, यानी कि इंसान अगर चाहे तो परमेश्वर के साथ चल सकता है। मतलब परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं, अब इंसान ने पाप कर दिया तो अब तो ये क्या ही नहीं कर सकता, नहीं। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर इंसान की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। सुभाष जी अपने हाथ से मिट्टी लेकर उसको रूप दिया और अपने जीवन का श्वास फूंकने का मतलब क्या है, सारी सृष्टि उसने सिर्फ बोल दिया और बन गई, लेकिन इंसान ऐसे बनाया नहीं है। यानी कि इस सृष्टि पर मुख्य इंसान है, इंसान के लिए बनाया आकाश, पृथ्वी, सब कुछ। आपको मालूम है, अगर इंसान ना हो तो कोई चीज का महत्व है धरती पर? सारा कुछ किसके लिए बना है? इंसान। तो इस करके हमने परमेश्वर की इच्छा को पहचाना। ये धरती तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए है। इसलिए हनोक को देखो, परमेश्वर ने लिखा उसके साथ चलते चलते क्या होता गया, यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर उसको अपने अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए क्या करता है? तैयार करता है। और मौत को वो व्यक्ति देखने नहीं पाता। ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है ये। मौत नहीं देखी, जिंदा स्वर्ग में गया भाई जी। कैसे चला गया? सोच से क्या है, बाहर है। यानी कि परमेश्वर ने जब वो उठाया गया, उसका पूरा क्या कर दिया, रूपांतर कर दिया। जैसे मतलब उसको फिर मौत असर नहीं कर रही है, या कोई चीज उसको, मतलब ऐसी देह उसको दिया होगा। हमें भी ऐसी देह मिलेगी जिसमें सुबह सुबह क्या नहीं होगा, बीमारी आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, भूख नहीं होगी, तपन नहीं होगी, धूप प्यास ठंड कुछ नहीं होगी। ऐसा भविष्य परमेश्वर ने, एक ऐसी अनंत काल की योजना परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई है। परंतु धरती उसके लिए क्या है? तैयारी है। आप किसके साथ चलना चाहते हैं? आप अकेले भी चल सकते हैं। हो सकता है संसारिक तौर पर पाप में 4 दिनों की हम मौज मस्ती, क्योंकि पाप में भी सुख है, परमेश्वर में आनंद है ना। परमेश्वर का आनंद आत्मिक आनंद है, वो आनंद, वो हर्ष क्या है, वो अनंत जीवन। लेकिन पाप में शरीर का क्या है? सुख है, भौतिक सुख है, लेकिन उसकी मजदूरी मौत है, अनंत काल का दंड है। अब चुनाव किसने करना है? हनोक ने चुनाव किया कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। अच्छा, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा परमेश्वर क्या भी है, न केवल सृष्टि करता है, अनंतकालीन है। परमेश्वर क्या भी है, परमेश्वर क्या भी है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है,
ठीक है ना। तो मतलब जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर के साथ चलने के लिए है, बुराई से दूर रहकर पवित्रता में चलने का जिसका व्यक्ति का मन है, परमेश्वर उसको चलाने के लिए क्या है, तैयार है। उतर कर आकर चलने के लिए तैयार है। आपको मालूम है परमेश्वर का इतना मतलब, इसलिए हमने पिछली बार भी हम देख रहे थे दूसरा इतिहास 16:9 जब आप पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, उसमें लिखा है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट होता है, परमेश्वर उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है। लिखा है परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती हैं ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। तो कौन मिल गया, हनोक। हनोक के मन था परमेश्वर के साथ चलने का, उसको चलाकर सिद्ध कर कर ले गया। और दूसरी बात हम देख रही थी, मतलब परमेश्वर के साथ कौन चल सकता है, जो परमेश्वर की इच्छा है। जब तक दो व्यक्ति आपस में एक मत ना हो, सहमत ना हो, चल सकेंगे। देखो इंसान पाप में गिर गया, इसकी मतलब जब तक पाप में नहीं था, इंसान किसकी तरह सोचता था, परमेश्वर की तरह सोचता था। तो साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं थी ना। लेकिन बीच में मैं आ गया, पाप आ गया, सोच बदल गई, टेढ़ी होगी, अब चल नहीं सकता। लेकिन तो भी हनोक एक ऐसा व्यक्ति है, हनोक ही क्यों है, सेत भी था, हाबिल भी था, और इससे पहले भी कई थे। ये आदम से 7वीं पीढ़ी में था हनोक, हमने पढ़ा था। तो इससे पहले भी मतलब हनोक के बाद जो जिस पीढ़ी में हनोक आ रहा है, जिस पीढ़ी में हनोक आया, वो भी परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चले। जैसे ये चला ऐसे नहीं लिखा, लेकिन वो भी कैसे जीवन जिए, एक धर्मी जीवन जिए, मतलब परमेश्वर का भय मानते हुए चले। परंतु हनोक एक विशेष है जो जिंदा उठा लिया गया, ये परमेश्वर के साथ चला। और देखो आमोस की किताब अगर हम पढ़े, आमोस की किताब आप निकालें, आमोस 3 अध्याय, आमोस 3 अध्याय का 3 से मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। मतलब अगर सहमत न हो तो मतलब एक साथ नहीं चल सकते। तो हनोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे अभी हमने गीत गाया ना, तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे चला, मेरी इच्छा नहीं। मतलब हमारी इच्छा किसकी होगी, देखने वाली चीज़ों की, नासवान चीज़ों की, क्योंकि आत्मिक चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आती, परमेश्वर की बातें तो हमें समझ में, अनंत काल की बातें परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार कर रखी वो तो हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमारी भी प्रार्थना क्या थी, अभी गीत गाया, तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे नित्य चला। चाहे रास्ता सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, तंग हो, चाहे कष्ट हो, चाहे क्लेश हो, तो हे परमेश्वर तेरी इच्छा के मुताबिक मुझे। ये समर्पण किसके अंदर था, हनोक के अंदर था। प्रभु मुझ में बुद्धि ज्ञान नहीं, लेकिन तू मुझे क्या कर। तो जिसने ऐसा समर्पण किया, तो परमेश्वर क्या गूंगा बहरा है क्या, जगाना पड़ेगा क्या उसको, क्या सर्व ज्ञान नहीं है कि नहीं है। हाँ, इस करके परमेश्वर मनों का ज्ञाता है, हर एक को उसके कामों के अनुसार, उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके व्यवहारों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देता है, क्योंकि न्यायी भी है। इसलिए यीशु ने कहा धन्य है जो भूखा और प्यासा है, वो तृप्त किया जाएगा। धन्य, और लिखा जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो कोई मांगता है उसे दिया जाएगा, जो कोई ढूंढता है वो पाएगा कर कर। इस चीज़ को हमने क्या करना, अच्छे से पहचानना। तो इधर मतलब उसके साथ सहमत था, उसकी इच्छा के अनुसार तो चला। इसका हम आगे पढ़ते हैं 6 से। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी?
इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद, मर्म का मतलब है भेद, बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। तो इधर दो तीन बातें। पहली बात तो इसमें हमने देखी आमोस में, मतलब हनोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित था, इसलिए वो चल पाया और परमेश्वर उसको सिद्ध कर कर ले भी गया। यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा के लिए सरेंडर करेगा उसका भविष्य क्या हो गया समझ लो। परंतु जहां बात आई हमारी इच्छा पर वो पूरी कर दे, बस उधर ही क्या हो गया, काम खत्म हो गया। क्योंकि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। हमें अनंत काल मालूम नहीं है क्या परमेश्वर की योजना है, जी परंतु अगर हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर चलाने के लिए तैयार है। जी पहली बात तो वो देखी। उसके साथ एक मन होना पड़ेगा, उसको समर्पण करना पड़ेगा, उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। प्रभु चाहे दुख हो, तकलीफ हो, प्रभु तेरी तरफ ताकते हुए चलने के लिए, या तू मेरा हाथ पकड़ कर चला, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक मैं क्या कर पाऊँ, चल पाऊँ। अगर ये समर्पण नहीं है तो फिर हम चल नहीं, क्योंकि जबरदस्ती परमेश्वर हमें क्या नहीं देता, ना तो लालच देकर चलाएगा हमें और ना डरा कर चलाएगा। परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी है और उस स्वतंत्र इच्छा का वो परमेश्वर क्या करता है, आदर करता है, ना तो डराएगा और ना लालच देगा। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने की भी बात है ना, परमेश्वर हमें लालच देकर हमें विश्वास में लाएगा नहीं। हमने चीज़ को अच्छे से विश्वास क्या करना है, समझना है। नहीं तो सारी दुनिया को एक सेकंड में परमेश्वर क्या कर दे, फिर विश्वास की बात आएगी नहीं। फिर विश्वास का क्या मतलब रह गया, फिर तो सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ। जी परंतु विश्वास का मतलब क्या है, अनदेखी बातों पर विश्वास करना। जब परिस्थितियां विपरीत हैं तो भी विश्वास रखना, जी वो है विश्वास। जी ठीक है ना। तो अब दूसरी बात हम इसमें ये देख रहे भाई सुभाष, के लिखा है क्या किसी नगर में सिंगापुर परमेश्वर के बिना भेजे भी पत्ती आएगी क्या? नहीं। इस दुनिया में इस समय जो ये महामारियां जो पत्तियां आ रही हैं, जब परमेश्वर के इच्छा के विपरीत आ रही है क्या? सिंहासन पर विराजमान है, नियंत्रण हर चीज। निश्चय है कि इंसान के पाप के परिणाम है ये, जी लेकिन नियंत्रण तो परमेश्वर के हाथ में है ना। जी जी और लिखा है तीसरी बात इसमें ये लिखी है कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं पर या अपने दासों पर, इसमें लिखा है इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सुभाष जी, हमने पिछली बार हनोक के जीवन से क्या भी देखा था, उसने क्या भविष्यवाणी करी। हमने देखा था कि वो जीवित उठाया गया, किसकी छाया है, कलीसिया की छाया है, विश्वासी की छाया है, जो परमेश्वर के साथ इस समय चलेंगे उनको प्रभु लेने के लिए आ रहा है, जो इस समय प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जो हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। निश्चय है कि समस्या, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा। मतलब प्रभु हमें इसलिए नहीं आया जगत में ताकि हमें जगत का सब कुछ क्या मिले, सुंदर जीवन। इस जगत का सुंदर जीवन नहीं, जगत में भले ही क्या है हमें ज़्यादा सुंदर जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ चलता है, वो है बड़ा आनंद का विषय और वो है असली चीज। और अनंत काल के लिए तैयार होना, वो है जीवन का असली मकसद। ठीक है ना। तो अब हनोक ने क्या भी किया था, देखो पहले तो वचन पढ़ लो आप। हमने इब्रानियों की पत्री निकाल लो, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 5 वचन पढ़ें सिस्टर। इब्रानियों, नए नियम में इब्रानियों की पत्री 11 का 5 वचन। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को प्रसन्न किया।
यानी कि कोई भी बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए किधर नहीं जा सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता। उठाए जाने से पहले उसकी गवाही ये होनी है कि इसने ये परमेश्वर के साथ चला है, परमेश्वर की इच्छा में जिया है और इसने परमेश्वर को क्या किया है, प्रसन्न किया है। और अगर इंसान चाहे तो ये काम मुश्किल नहीं है, परंतु उतना आसान भी नहीं है। इस चीज़ को सुभाष जी क्या करना है, अगर इतना मुश्किल होता तो परमेश्वर हमें ये मार्ग देता इंसान को? अगर इतना मुश्किल होता तो हनोक चल पाता? यानी कि अगर इंसान चाहे तो बड़े आराम से क्या भी कर सकता है, चल भी सकता है। लेकिन अगर चलने का मन नहीं हो तो इतना आसान भी वो हमारे ऊपर है, हम इसको आसान बनाएंगे या मुश्किल बनाएंगे। अगर परमेश्वर को अपने जीवन का आनंद समझते हैं, धन समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं, मेरा मालिक, मेरा सृजनहार मेरे साथ है, चाहे दुनिया एक साइड में हो जाए, मेरा मालिक अगर मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई क्या नहीं है, कोई परवाह नहीं। हे मौत तेरी जय कहाँ रही। ठीक है ना, मतलब इंसान को क्या आएगी अंदर से, वो दिलेरी, वो ताकत, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने तेरे सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर क्या किया है, लिया है। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसने हमारे लिए कुछ सहा ना हो, इंसान बना हमारे लिए। हम पापियों का सारे अधर्म का बोझ, रोग, बीमारी, श्राप, हमारे सारे पाप का दंड उसने लिया है। और अब पीछे चलने के लिए क्या कह रहा है, मेरे पीछे आओ। ऐसा नहीं है कि वो सिंहासन पर बैठकर ही हुक्म दे रहा, आगे चल रहा है, आदर्श दिया उसने। इसलिए हम उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए। यानी कि यीशु भी इसी मार्ग पर चला, उसने भी पिता को क्या किया, प्रसन्न किया। स्वर्ग से आवाज आई है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न, इसकी सुनो, इसके पद चिन्हों पर चलो। तो पद चिन्हों पर चलना मुश्किल नहीं है। अगर पद चिन्ह ना हो तब चलना क्या है, मुश्किल है। अगर कोई नमूना ना हो, अगर कोई चला ना हो, अगर कोई हमारे आगे चलने वाला ना हो, तब है जी मुश्किल तो। परंतु जब सब कुछ चलने वाला भी है तो फिर मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि हम उतना उस बात की गंभीरता को क्या नहीं कर पा रहे फिलहाल समझ। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु हमने इन बात को समझने की क्या कर, समझ दे, कृपा दे, अनुग्रह दे, हमें संभाल प्रभु। हम अभी क्या है, बच्चे हैं, ज़्यादा समझ नहीं, बुद्धि नहीं है प्रभु, ज्ञान नहीं है प्रभु। मुझे क्या कर, अपनी इच्छा के मुताबिक मुझे क्या कर, चला। तो हम उत्पत्ति हमने पहले पढ़ ली थी, 5 अध्याय 22 से लेकर 27 तक। तो एक बार और पढ़ लो, 22 से लेकर 27 तक, उत्पत्ति 5 का। पाँच का 22 से वैसे उससे है वो 21 से। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसलह का जन्म हुआ। मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुई। यानी कि वो सन्यासी नहीं बन गया, गृहस्थी जीवन में परमेश्वर के साथ चला जा सकता है। काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, व्यापार करते हुए भी एक व्यक्ति अगर चाहे तो परमेश्वर के साथ चल सकता है। अगर चलने का मन है तो परमेश्वर चलाने के लिए क्या है, तैयार है। दुनिया बोलती है जी सत्य पर चलकर तो कहाँ, अरे परमेश्वर व्यक्ति को चलाने के लिए क्या है, तैयार है। तो आगे इधर लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दोबारा 2 बार लिखा है, साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा कि उसने उठाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तब मतुसलह 187 वर्ष का हुआ और उससे लिमेक का जन्म हुआ। लिमेक के जन्म के पश्चात मतुसलह 782
वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुसलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो अब एक बात जो इधर बड़ी इंटरेस्ट है वो क्या है, एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें इस चीज़ को समझाने के लिए। यहूदा में हमने पढ़ा था, यहूदा 14-15 वचन, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है बाइबल की, और उससे अगली पिछली किताब है, और उसमें से 14-15 वचन मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 334 है, 14-15 वचन, 334 पेज नंबर और 14 आयत में पढ़ता हूँ। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। निकला नहीं अभी, मैंने बिल्कुल साफ स्पष्ट, मतलब परमेश्वर जो भी जगत में, जैसे अभी भी जितनी भी दुनिया में विपत्तियां आ रही हैं, इसके बारे में परमेश्वर ने क्या किया, पहले से बताया है, लिख कर भी दिया है। तो हनोक को भी परमेश्वर ने पहले से ही बताया था, किसके बारे में भविष्यवाणी करी, कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि जगत का क्या करे, न्याय करे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कौन कर रहा है, हनोक कर रहा है। ये कब आएगा, प्रभु लाखों पवित्रों के साथ कब आएगा, अभी गुप्त आगमन है प्रभु की, उसके बाद 7 साल धरती पर एंटी क्राइस्ट का विरोधी मसीह का शासन होगा, और उसके बाद देखते देखते प्रभु किधर आएगा, इसी धरती पर शरीर में आएगा। और लाखों पवित्र कौन होंगे, कलीसिया, जो इस समय प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो जो सिद्ध होकर जो उठाए जाएंगे, जिन जो गुप्त में जो भी कलीसिया उठाई जाएगी, 7 साल के बाद जब धरती पर बहुत बुरा हाल होगा, बहुत दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उस समय कलीसिया की तरह स्वर्ग में, और फिर 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु किधर आ रहा है जी, इसी धरती पर। किसके साथ आ रहा है, अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पवित्र संतों के साथ आ रहा है। तो उसके बारे में भविष्यवाणी किसने करी, हनोक ने। हनोक उत्पत्ति का व्यक्ति है, भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की कर रहा है। यानी कि परमेश्वर अपने दासों पर, या जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है, या जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर आने वाली बातों को क्या करके देता है, प्रकट करके देता है, ताकि लोगों को क्या करे, बताए भाई परमेश्वर की योजना ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, परमेश्वर की योजना ये शरीर नहीं है, ये धरती नहीं है, लेकिन दुनिया जो परमेश्वर को नहीं जानती, इन बातों को नहीं सुना, जो ये नहीं जानती, वो तो सोते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही है सब कुछ। बुद्धि क्या है, आंखें क्या हैं, अंधकार में, अज्ञानता में जी रहे। इसलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आएगा कभी इस अज्ञानता में, अंधकार में नहीं चलेगा। तो प्रभु ने हमें स्पष्ट बताया है परमेश्वर की वास्तव में योजना क्या है। कब से बताता आ रहा है, उत्पत्ति से ही बताता आ रहा है। यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति से बताया, स्त्री का वंश आएगा बताया। तो कितनी भविष्यवाणियां हमने यीशु के बारे में देखी थी। वो मेमना भी यीशु की छाया है, वो जो उनको वस्त्र पहनाया गया वो भी उद्धार की छाया है। तो कितनी बातें थी। तो इधर इसने हनोक ने देखो, यीशु मसीह पर प्रभु न्यायी बनकर आएगा, अपने पवित्रों के साथ आएगा और जगत का क्या करेगा। इधर लिखा है 15 में कि सब का न्याय करे। यानी कि अभी कैसे आएगा, मरने के लिए नहीं आया, पहली बार पापियों के लिए मरने आया, लेकिन अभी कैसे आ रहा है साहब जी, लोहे के डंडे से आ रहा है, पूरी धरती पर शासन करेगा, हर जीभ मानेगी, हर घुटना टिकेगा, और सिर्फ धरती पर एक ही नाम होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बैठकर क्या करेगा, राज्य करेगा। 1000 साल राज्य कर कर दिखाएगा। जो भरमाने वाला है ना, इसको 1000 साल के लिए अथा कुंड में डालेगा, ताकि दुनिया को क्या ना करे, भरमाए ना। जब 1000 साल हो चुकेंगे तब इसको कैद में छोड़ देगा, फिर से ये भरमाएगा लोगों को, और वो आखिरी लड़ाई होगी।
और उसके बाद फिर ये धरती का नाश होगा, न्याय सिंहासन रखा जाएगा और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करेगा, डेरा करेगा। वो है परमेश्वर का असली प्रोग्राम। तो परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर बिना बताए कुछ करता नहीं है, ताकि दुनिया को बताएं। तो इसने दुनिया को बताया, देखो प्रभु लाखों दूतों पर संतों के साथ आएगा। और इसके अलावा हनोक को परमेश्वर ने क्या भी बताया, जगत का, एक तो ये अभी प्रभु न्याय करने आएगा, लेकिन एक उसने न्याय, दूसरे न्याय के बारे में भी बताया। पहले इसके बारे में हम पढ़ लें। लिखा है, देखो वह अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को और भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों को के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। मतलब परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर का न्याय आएगा और प्रभु सब का न्याय करेगा। कौन बताता रहा शुरू से ही? परमेश्वर बताता रहा। किसके द्वारा? अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों भविष्यद्वक्ताओं के। तो हनोक क्या भी था? एक भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता का मतलब भविष्य में जो होने जा रहा है पहले से बता दिया। ये भविष्यवाणी की भी किताब है। पहले आज जो भी कुछ धरती पर घट रहा है ना, एक एक बात इसमें पहले से प्रभु ने क्या लिख कर रखी है। यीशु मसीह भी एक भविष्यद्वक्ता भी था। भविष्यद्वक्ता का मतलब जो कुछ भविष्य में हो जाना पूरा इसमें क्या करके दिया, हमें लिख कर दिया। ये हम ऐसे ही थोड़ा पढ़ रहे हैं कोई, ये अटल है। अटल एक बिंदु भी बिना पूरा हुए सुभाष जी क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। आकाश का टलना सहज है। इसलिए हमने किस पर विश्वास किया है, हमने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। ये वचन परमेश्वर का वचन है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, झूठा। अगर एक भी बात इसमें गलत है तो परमेश्वर गलत है। सुभाष जी, इसमें झूठ नहीं। परमेश्वर ने 365 दिन होते हैं साल में, 366 बार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आपके साथ परमेश्वर है मेरे भाई। विश्वास करते हैं कि नहीं? परमेश्वर के साथ चलने का मन है कि नहीं? अगर चलेंगे तो आपको ऐसा बना देगा, अनंत काल मोतियों के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे। एक सुनहरी भविष्य है मेरे प्यारे भाई। लोग इसी धरती पर अपने भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अरे ये कुछ भी नहीं है, तो एक दिन सब नाश हो जाएगा। इसलिए पतरस ने पहले से बताया, धरती और धरती पर के काम एक दिन जलने जा रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु के आगमन के प्रति कैसे मनुष्य है, भक्ति में और चाल चलन में, उसके भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए लिखा है। और उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए जब प्रभु अपने संतों के साथ आएगा। पहली सदी से ही कलीसिया की आशा धरती नहीं है, बल्कि एक नया आकाश, एक नई धरती जिस पे धार्मिकता क्या करेगी, वास करेगी। पतरस 3 अध्याय में पढ़ लेना बाद में, ठीक है ना। तो कितने बजे जाना बच्चे ने ट्यूशन? 5 बजे जाना, तो सो गया। तो 5 तो बज गए। जगाइए उसे। बाबू सर तक उठ। उठ जाओ। हमने क्या देखा अभी, जो हमने बताया कि ये भविष्यद्वक्ता भी था। एक तो यीशु के आगमन की भी भविष्यवाणी करी। दरवाजा बंद कर दे बेटा। हाँ, और दूसरा एक भविष्यवाणी इसने ये करी जब इसके पुत्र का जन्म हुआ, मतुसेला का। आपको मालूम है मतुसले सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति मतलब सबसे लंबी उम्र का व्यक्ति कौन है? इस हनोक का बेटा है। तो अगर यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसके द्वारा कराई है, और उस समय यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सारे लोगों को सत्य में चलाया, परमेश्वर के मार्गों पर चलाया। मतलब चेतावनियां दी, सच्चाई पर चलो, बुराई से दूर रहो, परमेश्वर का भय मानो। मतलब एक व्यक्ति बहुतों को क्या करता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने वाला है, वो बहुतों के लिए क्या बनेगा, आशीष का कारण बनता है।
इसलिए चेतावनी भी देता रहे लोगों को, पाप करने वालों को समझाता रहे, चेतावनी देता रहे, परमेश्वर का भय मानो, मन फिराओ, बुराई से क्या करो, मन फिराओ, और परमेश्वर के प्रसन्नदायक क्या बिताओ, जीवन बिताओ। तो हम देखते आ रहे हैं यीशु मसीह के बारे में सिर्फ भविष्यवाणी नहीं किया, बल्कि उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं, मतुसलह इसने अपने बच्चे का नाम रखा। मतुसलह का मतलब है, मतलब ये वहाँ उस समय मतलब धरती पर क्या आएगा, न्याय आएगा, क्योंकि उस समय लोग क्या हो रहे हैं, पाप में भ्रष्ट हो रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि उस समय तक कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कायदे कानून नहीं था कैसे चलना है, और पाप इंसान के अंदर घुसा हुआ है। इसलिए इंसान बचपन ही से क्या है, लिखा है इंसान के मन में जो कुछ होता है बचपन से बुरा ही और बुराई के लिए क्या था इंसान। इसलिए एक दूसरे के शरीर के पीछे लगकर इंसान क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, पाप में इतना भ्रष्ट हो गया। ये जो पीढ़ी आ रही है जिससे हनोक आ रहा है, ये तो धर्मी पीढ़ी है, ये तो परमेश्वर के पुत्र कहलाए, बल्कि जब 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे आगे चलकर। लेकिन बाकी जितने भी मनुष्य हैं, कैन का वंश हो गया, और आदम की जितनी संतानें हैं, और जो और भी तो बहुत पैदा हो रहे हैं ना। तो किससे पैदा हो रहे हैं, आपस में तो ब्याह शादियां कर रहे हैं, यानी कि कोई रोक टोक नहीं है। तो आप सोचो इंसान कितना क्या हो गया, पापी में हो गया। तो उस समय में बुराई से ऊपर क्या भी है, हत्यारा भी है, भाई कोई मार रहा है, धर्मी कोई मार रहे हैं, अच्छे भले व्यक्ति कोई मार रहा है, भाई मार रहा है, यानी कि पाप ने इंसान को कितना बर्बाद। तो उस समय भी परमेश्वर ने इसके ऊपर प्रकट किया कि क्या आएगा, जल प्रलय आएगा, या परमेश्वर न्याय भेजेगा धरती पर, पापियों का न्याय करेगा। जैसे यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है, वो तो है एक बात, वो तो भविष्य में होने वाला है, अभी भी भविष्य ही है हमारे लिए भी। लेकिन उस समय भी हनोक ने लोगों को चेताया कि न्याय धरती पर आने वाला है। परंतु जब ये मतुसलह जिंदा है तब तक परमेश्वर रुका रहेगा। मतुसलह के मरने पर जगत में क्या आएगा, न्याय आएगा। आपको मालूम है मतुसलह की लंबी उम्र का राज क्या है, क्या है बताओ? है मतुसलह की उम्र परमेश्वर ने इतनी लंबी क्यों कर दी? आदम की होनी चाहिए था ना सबसे लंबी, है ना, जिससे सारे पैदा हुए। मतलब आदम की उम्र लंबी होनी चाहिए थी ना, लेकिन लंबी उम्र किसकी है, मतुसलह की। क्यों है लंबी उम्र? क्योंकि हनोक ने क्या भविष्यवाणी, यानी परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी, जब तक ये व्यक्ति जिंदा, मतलब एक समय सीमा देता है परमेश्वर। उस समय के लोगों को एक समय सीमा दिया था, भाई धरती पर न्याय आएगा, कब आएगा, जब ये मतुसलह मरेगा तब आएगा। तो मतुसलह को परमेश्वर ने लंबी उम्र देता जा रहा है, लंबी उम्र देता जा रहा है। क्यों देता जा रहा है? ताकि लोग मन फिरा लें, यानी कि मौका देता है परमेश्वर इंसान को मन फिराने का। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय आए भाई जी, इससे पहले कि दंड आए, उससे पहले हर एक इंसान को परमेश्वर बचने का मौका देता है। और किसके द्वारा देता है? परमेश्वर अपने संतों के द्वारा भविष्यवाणी करता है, न्याय के प्रति चेतावनी देता है, पाप के जीवन के प्रति चेतावनी देता है। और उस समय हनोक चेतावनी देता था कि मतुसलह मरेगा और धरती पर न्याय आएगा। लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। यानी कि परमेश्वर धीरज धरता है। देखो एक वचन पढ़ो, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन पढ़े सिस्टर जी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका है तो नीचे है, पर मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, वे तो जानबूझकर, 5 से मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि 4 से, 4 से के भी मैं 3 से पढ़ता हूँ ना, 3 का 3 से पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। मतलब यही भी कब से बता रहा है? पत्रस बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है?
प्रभु के आगमन के बारे में बता रहा है और इन अंतिम दिनों के बारे में बता रहा है कि कैसे लोग होंगे। लिखा है हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, और लिखा है जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से। यानी कि अभी भी लोगों को बताते हैं ना न्याय आएगा, कोई मान रहा है क्या? नहीं। तो इसके बारे में कब से पतरस ने, यीशु के चेले ने, पतरस ने पहले से बताया प्रभु का आगमन चोर की नहीं होगा, लेकिन लोग क्या नहीं करेंगे, फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और लिखा है वो कहेंगे भाई सारा कुछ ऐसे ही आज तक तो चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। लिखा है वे तो जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखा गया है कि जलाए जाएं। यानी कि पहले तो जल पर ले आया था न्याय के तौर पर, अभी कैसे न्याय आएगा? ये आग से भस्म हो जाएगी धरती और धरती पर के काम सब जल जाएंगे। अभी छोटा छोटा न्याय आ रहा है, अभी 7 साल का भी न्याय कैसे आएगा? धरती नाश नहीं होगी इसमें। जैसे उस समय धरती नाश थोड़ा होती, परंतु पानी में परमेश्वर ने क्या कर दी, डुबो दी। कितने दिन तक डूबी रही? 40 दिन तक आकाश के झरोखे खुल के पानी, पूरी धरती पानी में डूब गई। बड़े बड़े ऊंचे शिखर वाले पहाड़ भी पानी में सब खत्म कर दिया। परमेश्वर का न्याय है। क्यों? इंसान ने मन नहीं फिरा, परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया। अपने भविष्यद्वक्ता हनोक न केवल परमेश्वर के साथ चलता था, लोगों को बताता था न्याय आएगा, मन फिरा लो, पाप से मन फिरा लो, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, कहा कुछ नहीं होगा। आज भी ऐसे बोल रहे। पतरस ये बता रहा है कि अंतिम समय में लोग ऐसे ही होंगे, जब हम लोगों को बताएंगे ना, लोग क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। लिखा है, परंतु आगे क्या बता रहा है वो, लिखा है पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यानी कि जब तक न्याय नहीं होता तब तक चल रही है दुनिया। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है। मतलब उसके दिनों की गिनती हमारी तरह नहीं है, हमारे 1000 दिन उसका एक दिन के बराबर है। तो कोई ये ना सोचे दी ऐसे ही चलता रहेगा। तो कह रहा है यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जो उसने बोला देर करेगा क्या? जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई क्या हो, नष्ट हो, पर यह कि सबको मन फिराव का क्या मिले, अवसर मिले। देखो, प्रेम करने वाला अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर सबको धीरज धरते हुए अवसर देता है मन फिराने का। न्याय तो पक्का होगा भाई सुभाष जी, और न्याय होगा जो कैसा होगा, धरती पर तो ये शरीर नाश होएगा, लेकिन आत्मा प्राण का नाश अनंत काल का नरक है। अगर ये नरक ना है तो परमेश्वर का मतलब परमेश्वर न्यायी नहीं है। तो परमेश्वर के न्याय में मौत है, परमेश्वर के न्याय में नरक है, परमेश्वर के न्याय में इस धरती पर भी दंड आता है, बाढ़ें आती हैं। ये किस लिए आती हैं? ताकि इंसान अपने पाप से मन फिरा ले।
अब कितने दिनों पहले इसमें इधर भी क्या है, बाढ़ आई, फ्लड आया, कितनी दुनिया मर गई। यानी कि ये सब परमेश्वर की क्या है, चेतावनी, ताकि इंसान क्या करे, पाप से मन फिरा ले। हाँ मेरी तरफ देखिए इधर। तो इधर पतरस क्या कह रहा है, जैसे उस समय लोगों ने भाई सुभाष क्या नहीं फिराया, मन नहीं फिराया, अभी भी लोग क्या नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। मन नहीं फिरा रहे। परंतु क्या पर इंसान के पता है, अगर उसी समय अगर हमें सजा मिल जाए जब बुराई करते हैं, तो वचन में लिखा है परमेश्वर दंड, पाप के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता। जी जैसे बच्चा गलती करा हम एकदम मार देते हैं, जी, लेकिन परमेश्वर मन एकदम पाप की सजा नहीं देता, मन फिराने का बल्कि परमेश्वर इंसान को मन फिराने का मौका देता है और नहीं चाहता कि ये नाश हो जाए। क्यों? नाश होने का मतलब है एक अनंत काल का नाश है, दोबारा मौका नहीं है, इसलिए देर करता रहता है। देर नहीं, वास्तव में परमेश्वर अनुग्रह होने के कारण धीरज धरता है और मौका देता है और चाहता है कि आज ये मन फिरा लेगा, आज ये मन फिरा लेगा। लेकिन इंसान सोचता है अरे कुछ भी नहीं होता यार, इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं न्याय आएगा न्याय आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये है मनुष्य की प्रॉब्लम। परंतु पतरस क्या कह रहा है, आगे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर क्या हो जाएंगे भाई जी। मतलब आपको मालूम है, इस समय देखो कितना बारूद इंसान ने बना लिया, एटम बॉम्ब बना लिए। अकेला रसिया के पास ऐसे हथियार हैं पूरी पृथ्वी को 3 बार में तबाह कर सकता है। तो कब से भविष्यवाणी हुई, कैसे हो जाएंगे ये, पानी से थोड़ा नाश होगा, अब की बार कैसे न्याय होगा, सब जलने जा रहा है। कब से भविष्यवाणी कर दी परमेश्वर ने, उत्पत्ति से ही करी थी और फिर पतरस कर रहा है, अनपढ़ पतरस क्या कर रहा है, देखो जी ये कैसे होता है। ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बोला जा रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, भविष्य में जो परमेश्वर करने जा रहा है उसके बारे में लिख रहा है। और आगे समय हो गया हमारा, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लिखा है जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी भविष्यवाणी के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता क्या करेगी जी। यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के। परमेश्वर की योजना क्या, एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी भाई जी, सुभाष जी। तो इसी धरती पर मन लगा के रखेंगे कि उधर के लिए तैयार होंगे। इस पर कुछ नहीं है, चिंता ना करें। आपको वो दे दिया परमेश्वर ने जो दुनिया के पास मसीह में आकर सुभाष भाई, वो परमेश्वर वो देता है जो दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। परंतु हमारी आंखों के आगे क्या ही लगा रहता है, भौतिक बातों में चश्मा लगा रहता है जी सुभाष जी, समझ में आ रही मेरी बात का नहीं। तो उस समय भी लोगों ने मतूसलह की उम्र लंबी हो रही है, कारण परमेश्वर पापी मनुष्यों को मन फिराने का मौका दे रहा है। लेकिन कब तक उम्र लंबी करेगा, करता रहेगा क्या परमेश्वर? कभी यहाँ पतरस कह रहा है वो देर नहीं करेगा, वो चोर की नाई आएगा और परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और सब कुछ जलेगा और सब अधर्मी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। परंतु हमें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस दिन की कैसे बाट जोड़नी चाहिए और उससे जल्दी आने का कैसा प्रयत्न करना चाहिए, पतरस बता रहे हैं।
इसलिए हमारी आशा, पहली सदी के विश्वासियों की आशा क्या था? नया आकाश, नई धरती। वो धरती की बातों की तरफ थोड़ा देख रहे थे, और स्वर्गीय बातों की। मेरा प्रतिफल, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अनंत काल के लिए तैयार हो रहा हूँ। प्रभु मेरे जीवन में जो काम अधूरा है पूरा कर। प्रभु मुझे इस बुराई से, इस स्वभाव से, इन बातों से भी छुड़ा। प्रभु मुझे पवित्र कर, अपने समान बना मुझे। क्योंकि परमेश्वर अपने उत्पत्ति में जब मिट्टी हाथ में लिया तो योजना क्या? मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में। यानी कि परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको किसके समान बनाना? आपके अपने समान। परंतु पाप आ गया, हम क्या हो गए? बिगड़ गए। इसलिए ये काम बहुत क्या हो गया? मुश्किल हो गया। इसलिए पाप से न केवल हमारा छुटकारा कर दिया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, हाथ में ये वचन दे दिया। हर दिन अंश अंश कर कर बदलने का काम क्या हो रहा है? चल रहा है। परंतु सवाल ये, आपके अंदर ये काम शुरू हुआ भी है नहीं? आपके अंदर कब होता है? नए जन्म के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर काम होता है। उद्धार जब एक व्यक्ति पाता है तो उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, यानी कि स्वभाव, उसके स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। और उद्धार पाएंगे, यानी कि जब यीशु बादलों पर आएगा तो मतलब उसके समान हो जाएंगे। तो ये ही हमारी क्या है जी? आशा है। दुनिया में किसी के पास सुबह ये आशा नहीं है, लेकिन मसीह ने क्या दी है? दुनिया को आशा दी है। क्या दी आशा? कह रहा है संसार में तुम्हें कष्ट होगा, चिंता ना करो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं अति शीघ्र आऊँगा, और जहाँ मैं हूँ तुम्हें भी लेकर। इसके बारे में कब से कह दिया था? हनोक ने भविष्यवाणी। तो जल प्रलय कब आया उसके बाद हम अगली बार देखेंगे। धरती पर उस समय जो न्याय, मतुसलह की लंबी उम्र का जो भेद था, धरती पर न्याय आएगा। परमेश्वर धीरज धरे रहा, लोगों को मन फिराने का मौका दिया, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, जानवरों ने मन फिरा लिया। हम देखेंगे आगे। जानवर नूह की किश्ती में आ गए, जोड़ा जोड़ा, लेकिन इंसान ने मन नहीं फिराया। धर्म का प्रचारक कौन भी था? नूह भी था। नूह ने भी प्रचार किया, न्याय आने वाला है, परमेश्वर ने कहा है न्याय आएगा, मन फिरा लो, लेकिन लोगों ने मन, आज भी लोग मन थोड़ा फिरा रहे हैं। परंतु आइए हम अपने जीवन को जांचें मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी क्या दशा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु इस अनमोल वचन के लिए, धन्यवाद। प्रभु धीरज धरता है हमारे विषय में प्रभु, क्योंकि नहीं चाहता कोई भी नाश हो। आप चाहते हैं प्रभु हर एक को मन फिराने का अवसर मिल जाए। आप चाहते हैं प्रभु हमारे लिए एक नई दुनिया तैयार की है आपने, जहाँ धार्मिकता वास करेगी प्रभु। प्रभु हमें भी प्रभु सचमुच में सच्चे हृदय से मन फिराकर और तेरे उस दिन की बाट जोने के लिए, तेरी आगमन को प्रिय जानकर अपनी दौड़ पूरी करने के लिए, अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए, और प्रभु भक्ति और पवित्र चाल चलन में प्रभु हम ऐसे मनुष्य हों, हालेलुया, जो आपको प्रसन्न करने वाले हों। जैसे प्रभु हनोक ने न केवल आपके साथ चला प्रभु, धार्मिकता का प्रचार किया, लोगों को उद्धार में लाने का कार्य किया, लोगों को मन फिराने का संदेश दिया प्रभु, और खुदावन आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताया और स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया प्रभु। हमें भी प्रभु हनोक के समान आपके पीछे चलने के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए, और आपको प्रसन्न करते वाला जीवन बिताने के लिए, और आपकी आगमन की बाट जोने के लिए प्रभु, और बहुतों को भी उद्धार के मार्ग में लाने वाले हमें बनाएं प्रभु। आपकी मर्जी पिता हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो जाए, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।